आज हम बात करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक टास्क by evaluating all related expenses including material, labor, equipment, overhead and contingency। एक प्रोसेस है टोटल कॉस्ट इवेलुएट करने का, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई भी काम कंप्लीट करने का। जब आप उसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं, चाहे वो मटेरियल पे लग रहे हैं, लेबर पे, कोई मशीनरी है या ओवरहेड्स हैं या कॉन्टिजेंसीज हैं, हर चीज की कोई भी आइटम है उसकी एक क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, दूसरा उसका रेट होता है। ये दोनों मिलके एक कॉस्ट एंड अमाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको मालूम करनी होती है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए पहले, तब आप कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं उस चीज की। सबसे पहले तो आपको ड्राइंग्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप आर्किटेक्चर ड्राइंग स्टडी कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर ड्राइंग स्टडी कर सकते हो, एमईपी आप कर सकते। अगर सिविल के हैं तो आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर लाजमी है। एमईपी अगर कर सकते हो तो एडिशनल है, अगर नहीं भी है तो उसके बगैर भी चल जाता है। एंड स्पेसिफिकेशंस आपको के ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन आपके पास जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो स्पेसिफिकेशन लागू हो रही है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं, रनिंग मीटर में ये चीज कैलकुलेट होती है, क्यूबिक मीटर में होती है, क्यूबिक फीट में होती है। तो आप यूनिट ऑफ मेजर्स पहले से आपको पता होनी चाहिए। फिर मटेरियल क्वांटिटी की कैलकुलेशन, कोई भी मटेरियल है, कोई भी आइटम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रिक मेसनरी है, आपने कैसे उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, आपने स्टील कैसे कैलकुलेट करना है, आपने ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करना है, आपने प्लास्टर कैसे कैलकुलेट करना है, आपकी ग्रिल है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, तो उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको आनी चाहिए। लेबर एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, अब लेबर आपको कितनी चाहिए होगी, कितने टाइम तक चाहिए होगी और कितने मिकदार में चाहिए होगी। इस तरह मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट है, वो कितनी चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। फिर किसी भी आइटम, उसमें वेस्टेजेस कितनी आ रही है और उसमें कंटिजेंसीज कितनी आ रही है। फिर किसी भी आइटम का रेट कैसे निकालना है, एक होता है मार्केट रेट, उस पे आपने सारे एक्सपेंसेस लगाने होते हैं। ठीक है, उसको कैसे ले करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे फिक्स करना है। ठीक है, फिर उस पे ओवरहेड कॉस्टेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रेट एनालिसिस कैसे किसी एक आइटम का करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है, आपको एक्सेल मिनिमम आना चाहिए, ऑटोकैड आपको आना चाहिए। ठीक है, ऑटोकैड के बगैर भी चल जाता है लेकिन एक्सेल लाजमी है। ठीक है, बेसिक एक्सेल आपको लाजमी आना चाहिए। प्लान स्विफ्ट है, ब्लू बीम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो हम कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। फिर एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, अब एरिया है, अब वो रिमोट एरिया है। ठीक है, तो वो जब आप एक्सपीरियंस जितने होते जाते हैं तो आपको उसकी कॉस्टिंग जुबानी याद हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस एक वैल्यू ऐड कर देते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन में।